हेलो फ्रेंड्स, आज अपनी बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? देखो, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर अपने करते क्या है। देखो, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डीएनए से एमआरएनए बनता है। डीएनए से एमआरएनए बनने को अपने क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। फिर एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो आज के लेक्चर में हम डीएनए से एमआरएनए बनाएंगे। उसके बाद देखो, इससे ट्रांसक्रिप्शन होता है। सॉरी, ये अपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं। ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। फिर अपने पढ़ेंगे ट्रांसलेशन से एमआरएनए से ट्रांसलेशन करके अपने प्रोटीन बनाएंगे। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर सबसे पहले अपने टाइप ऑफ आरएनए पढ़ते हैं। टाइप ऑफ आरएनए। देखो, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? देखो, एक तो होता है एमआरएनए जो अपने फॉर्म करेंगे, ठीक है, और एक होता है टीआरएनए और दूसरा होता है आरआरएनए। ये तीनों आरएनए किससे फॉर्म होते हैं? ये तीनों आरएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से ही फॉर्म होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज ही इन तीनों आरएनए को फॉर्म करता है। सबसे पहले हम तीनों पढ़ते हैं कि तीनों होते क्या है। देखो, एमआरएनए तो एक प्रकार से टेम्पलेट की तरह काम करता है। ये एक प्रकार से टेम्पलेट की तरह काम करता है। देखो, ये क्या है? एक प्रकार से एमआरएनए। ये एमआरएनए एक प्रकार से टेम्पलेट की तरह काम करेगा, जिससे अपने क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। दूसरा बात करते हैं अपने टीआरएनए। टीआरएनए क्या होता है? एक एडाप्टर आरएनए होता है, जो अपने आगे पढ़ेंगे कि एडाप्टर आरएनए होता है। ये क्या करता है? अमीनो एसिड्स को कोड करता है। ये क्या करता है? अमीनो एसिड को कोड करता है। पढ़ता है कि कौन सा अमीनो एसिड बना है। जैसे मान लो कि एक कोड होता है, जैसे AUG सबसे बेसिक कोड होता है, ठीक है। तो AUG तो है, कोड है जो है, ठीक है, लेकिन उसको कोड करता कौन है? ये टीआरएनए, एडाप्टर आरएनए पढ़ता है कि कौन सा है? मिथ्योनिन है, ठीक है। और आरएनए ये कौन सा होता है? ये एक राइबोसोमल आरएनए होता है। कौन सा होता है? राइबोसोमल आरएनए होता है। ये राइबोसोमल आरएनए क्या वर्क करता है? कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। एक प्रकार से कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, एक प्रकार से प्रोटीन की तरह काम करता है। मतलब एक प्रकार से एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ट्रांसलेशन के अंदर क्या प्रोवाइड करवाता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ये तो थे आरएनए। अब अपने बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है? देखो, सबसे पहले अपने ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाते हैं। देखो, इनिशिएशन के अंदर होता क्या है? देखो, सबसे पहले इनिशिएशन के अंदर होता क्या है? प्रमोटर जो होता है ना, प्रमोटर क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाता है। पहली बात तो ये याद रखना है। किससे करवाता है? कि एक फैक्टर होता है। एक फैक्टर क्या करता है? एक फैक्टर होता है जिसको अपने सिग्मा फैक्टर कहते हैं। वो सिग्मा फैक्टर क्या करता है? प्रमोटर पे आता है और इस ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करवाता है। एक बात याद रखना, सिग्मा फैक्टर हेल्प करता है, लेकिन इनिशिएट कौन करवाता है? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर ये दोनों एसोसिएट होते हैं और इनिशिएट करवाते हैं। किसको इनिशिएट कराते हैं? ट्रांसक्रिप्शन को। इससे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होती है। देखो, होती कैसी है? देखो, इस दौरान होता क्या है कि जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, ना, ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ये एक प्रकार से सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं। ये एक प्रकार से सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं। क्योंकि देखो, एंजाइम्स तो ये हो गया एंजाइम, ठीक है। और जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, देखो यहां से न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं। कौन से आरएनए वाले न्यूक्लियोटाइड। यहां से क्या होंगे? आरएनए वाले न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, ठीक है। ये डीएनए है, ये डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। देखो, जैसे एडेनिन, यहां पर क्या है? यूरेसिल,
यहाँ पर क्या है, यूरेसिल, ये क्या हो गया, एडेनिन, ये हो गया गुआनिन, ये हो गया साइटोसिन, ये हो गया साइटोसिन, ये हो गया गुआनिन, ये हो गया गुआनिन, ये हो गया साइटोसिन। ऐसे ये प्रकार क्या होंगे, ये क्या होंगे भाई, एक प्रकार से क्या हो रहे हैं, ये सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहे हैं। और एंजाइम कौन सा लग रहा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट करके डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड को सबस्ट्रेट मानकर ये क्या करते हैं, प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। देखो अब देखो इसके बाद क्या आता है, स्ट्रक्चरल जीन आता है। स्ट्रक्चरल जीन याद रखना कि जो स्ट्रक्चरल जीन होता है ना, स्ट्रक्चरल जीन ही क्या करवाता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या करवाता है, आरएनए को फॉर्म करता है, आरएनए को फॉर्म करता है। देखो ये तो मैंने इधर लिखे हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट्री लिखे हैं, लेकिन आप इनको स्ट्रक्चरल जीन मान के चलना कि ये जो बेस पेयर फॉर्म कर रहे हैं स्ट्रक्चरल जीन फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन बेस पेयर फॉर्म करते हैं। याद रखना ये बात, स्ट्रक्चरल जीन क्या करते हैं, बेस पेयर फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चरल जीन करते हैं, ठीक है। प्रमोटर तो क्या कराता है, प्रोसेस को इनिशिएट कराता है। अब देखो आगे अपने पढ़ते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन देखो, इलोंगेशन के अंदर क्या है, देखो इलोंगेशन के अंदर क्या है, इलोंगेशन के अंदर सबसे पहले तो ये देखना कि सिग्मा फैक्टर का कोई रोल नहीं है, सिग्मा फैक्टर का कोई रोल नहीं है। पूरी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, सिंपलीफाई कर दूं, तो ये सिर्फ क्या कराता है, प्रोसेस को कंटिन्यू कराता है। ये क्या कराता है, सिर्फ प्रोसेस को कंटिन्यू करवाता है, कंटिन्यू करवाता है। और ये अपने बात किसके लिए कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक्स के लिए बात कर रहे हैं। ये अपने किसके लिए, कौन से ऑर्गेनिजम्स के लिए बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म के लिए अपने बात कर रहे हैं। देखो इलोंगेशन हुआ, इसके अंदर कोई सिग्मा फैक्टर का रोल नहीं होता। अब आता है मेन रोल किसका, टर्मिनेशन का। देखो टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, देखो टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, जो टर्मिनेशन के अंदर जो सिग्मा फैक्टर होता है, या फिर आप कह सकते हो आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो क्या करता है, वो फॉलो ऑफ कर देता है, वो क्या कर देता है, फॉलो ऑफ कर देता है, आरएनए पॉलीमरेज निकल जाता है। आरएनए पॉलीमरेज निकलना मतलब ट्रांसक्रिप्शन का रुक जाना। ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करता है, ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करता है। ट्रांसक्रिप्शन को रोकने का काम कौन करता है, टर्मिनेशन करता है। ये प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है, जिससे क्या होता है, फॉल ऑफ हो गया। अब ये फॉल ऑफ हो जाता है तो इससे जो बॉन्डिंग बनी हुई होती है किसके बीच में, सबस्ट्रेट के बीच में और एंजाइम्स के बीच में, क्योंकि ये क्या था, पॉलीमरेज गिर गया तो एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के बीच में। देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ था, एंजाइम, यहाँ पर देखो ये क्या था, सबस्ट्रेट, सॉरी ये सबस्ट्रेट, और यहाँ पर क्या था, एंजाइम। यहाँ से एंजाइम चलता हुआ आ रहा था, यहाँ से एंजाइम चलता हुआ आ रहा था, ठीक है। और एंजाइम और सबस्ट्रेट्स के बीच में जो भी बॉन्डिंग थी वो क्या होगी, ब्रेक होगी, ठीक है। एंजाइम एंड सबस्ट्रेट क्या होगी, ब्रेक होगी, ये ब्रेक होगी। अब ये ब्रेक होने से क्या होता है, देखो ये इन्होंने रिलीज नहीं किया है, इन्होंने एमआरएनए को रिलीज नहीं किया है। यहां से एमआरएनए बनना स्टार्ट हो गया, एमआरएनए को रिलीज नहीं किया। एमआरएनए को रिलीज कौन करता है, एक नया फैक्टर आता है जिसको अपने कहते हैं रो फैक्टर। रो फैक्टर क्या करता है, रिलीज करता है एमआरएनए को। ये क्या करता है, एमआरएनए को रिलीज करता है। ये एमआरएनए को रिलीज करता है और यहां से ट्रांसक्रिप्शन खत्म होती है, ठीक है। यहां से क्या होता है, देखो यहां पर आता है, वापस बताता हूं आपको, यहां पर कौन होता है, आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर अपने कहते हैं, यहां पर सिग्मा फैक्टर का कोई रोल नहीं होता। स्ट्रक्चरल जीन के अंदर सिग्मा फैक्टर का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इलोंगेशन चलती रहती है। यहाँ पर सिर्फ क्या होती है, इलोंगेशन चलती रहती है। और यहाँ पर कौन सा फैक्टर आता है, यहाँ पर रो फैक्टर आता है। और वो रो फैक्टर क्या करता है, इसको फॉल ऑफ करता है, यहाँ से सिग्मा फैक्टर फॉल होता है, ठीक है। सिग्मा फैक्टर का कोई रोल नहीं होता, सिग्मा फैक्टर का रोल यहाँ से खत्म हो जाता है और रो फैक्टर का रोल आ जाता है, ठीक है, जिससे जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रुकती है, स्टॉप होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स का खत्म हो गया। अगर अपना पढ़ेंगे यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उसके बाद अपने एडाप्टर आरएनए भी देखेंगे, तो बने रहिएगा। थैंक यू।